ईरान के शहर इस्फहान में किसी जमाने में एक शख्स रहता था जो जिंदगी की 70 बहारें देखने के बाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। इस आदमी ने अपनी जिंदगी गुर्बत में गुजारी और मरते वक्त उसके पास फकत 300 दिनार थे। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम इब्राहिम था। जिन दिनों वो मौत के करीब था तो उसने अपने बेटे को बुलाया और अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार करने लगा। वो कहने लगा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा मालो दौलत तो नहीं, लेकिन 300 दिनार तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम इस रकम को खर्चने की बजाय नसीहत फरोश के पास जाओ और इस रकम से नसीहत की दौलत खरीदो और वो जैसा कहे वैसा करो। चंद ही दिन गुजरे थे कि वो आदमी दुनिया से रुखसत हो गया। बाप की वफात के कुछ दिनों बाद इब्राहिम खुद से कहने लगा, मुझे अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। चुनाचे उसने 300 दिनार लिए और नसीहत फरोश के पास जाकर कहने लगा, मेरे पास 100 दिनार है, अगर तुम मुझे एक नसीहत दोगे तो मैं तुम्हें 100 दिनार दूंगा। नसीहत फरोश ने इब्राहिम से 100 दिनार लिए और कहने लगा, सर्दियों में जब आसमान पर बादल हो तो बाहर कभी ना जाना। बस इतना कहने के बाद वो खामोश हो गया। इब्राहिम अब खुद से कहने लगा, 100 दिनार में बस इतनी सी बात। उसने दिल में सोचा कि एक और कोशिश करता हूँ, इस मर्तबा ये ज़रूर कोई ख़ास बात बताएगा। मेरे पास 100 दिनार और भी है, मैं वो भी तुम्हें दूंगा, मुझे कोई अच्छी सी नसीहत करो। फिर उसने रकम निकाली और नसीहत फरोश कहने लगा, जब भी तुम किसी कबूतर, कुत्ते और बिल्ली को फरोख्त होता देखो तो उनको खरीद लो, चाहे कीमत जो भी हो, और उनका अच्छे से ख्याल रखना। उसने मजीद कुछ ना कहा और फिर खामोश हो गया। इब्राहिम ने आखिरी 100 दिनार भी निकाले और नसीहत फरोश को दे दिए। इस मर्तबा नसीहत फरोश कहने लगा, कभी किसी को अपने राज मत बताना और कभी किसी बाहर की औरत को अपने घर दाखिल मत होने देना। उसने इतना कहा और फिर से खामोश हो गया। इब्राहिम अपनी सारी दौलत इस नसीहत फरोश को देकर घर रवाना हो गया। कुछ वक्त गुजरा और जब सर्दियों का मौसम आया तो इब्राहिम ने अपने दोस्तों के साथ एक जगह सफ़र का इरादा किया। उनके रास्ते में एक मुश्किल और ख़तरनाक पहाड़ था। इन दोस्तों ने सफ़र की तैयारी की, लेकिन जब सफ़र पर रवाना होने लगे और आसमान की तरफ देखा तो बादल का एक टुकड़ा नज़र आया। इब्राहिम को अपनी खरीदी हुई नसीहत याद आई और वो खुद से कहने लगा, मैंने 300 दिनार में नसीहतें खरीद रखी है, लगता है अब उन पर अमल करने का वक्त आ गया है। वो अपने दोस्तों से कहने लगा, आज सफ़र नहीं करते, हम कल सुबह रवाना होंगे। लेकिन दोस्त कहने लगे, अभी तो मौसम ठीक है, अगर तुम आना चाहते हो तो आओ, वरना हम जा रहे हैं। इब्राहिम ने जवाब दिया, मैं अभी नहीं जा रहा, तुम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जाते हो तो जाओ। उसके दोस्त कहने लगे, डरपोक कहीं का, जाओ तुम घर वापस जाओ। ये कहने के बाद वो तीनों दोस्त सफर पर निकले और पहाड़ की घाटी के सिरे पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि अचानक एक बादल उठा और मौसम खराब होने लगा। बिजली कड़की और एक बर्फानी तूफान आया। बदकिस्मत मुसाफिर रास्ता भटक गए और तूफान की जद में आकर वहीं मारे गए। जब सुबह हुई तो आसमान साफ हो गया और हवा गर्म और खुशगवार हो गई। इब्राहिम ने सफर शुरू किया और पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके तीनों दोस्त बर्फानी तूफान में मारे जा चुके हैं। वह उनके करीब गया और उनका जायजा लेने लगा और उसने देखा कि हर एक के पास 100 दिनार का थैला मौजूद था। उसने वो रकम ली और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अब इब्राहिम ने देख लिया कि पहली नसीहत सच साबित हो चुकी थी। अगर उसने बाप की कही बात पर अमल ना किया होता और नसीहत ना खरीदता तो वो भी इनके साथ जाता और इनके साथ ही मारा जाता। लेकिन वो न सिर्फ अपनी मंजिल तक बाहिफाजत पहुंचा, बल्कि उसने नसीहत फरोश को जो रकम दी थी वो भी उसे वापस मिल गई। कुछ दिन गुजरे तो बाजार में एक आदमी आया जो एक कबूतर, एक कुत्ता और एक बिल्ली बेच रहा था। इब्राहिम ने जब ये मंजर देखा तो उसे अपनी खरीदी हुई नसीहत याद आई
और वो उससे पूछने लगा, दोस्त क्या कीमत है? मालिक ने कहा, 300 दिनार, न ज्यादा न कम। लोग उसकी बात सुनकर बहुत जोर से हंसे और कहने लगे, एक कबूतर, एक कुत्ते और एक बिल्ली का 100 दिनार, इसीलिए तुम्हारा माल अभी तक बिक नहीं सका। लेकिन इब्राहिम जल्दी से आगे बढ़ा और 300 दिनार देकर वो तीनों जानवर खरीद लिए और अपने साथ ले आया। जानवरों को खरीदने के बाद वो सोचने लगा, मैं अब क्या करूं? मेरे पास ना कोई दोस्त है और ना कोई चीज, और मेरे जानवरों की हालत भी बहुत खराब है। वो सारा दिन इन्हीं ख्यालात में डूबा रहा और रात को जब सोया तो उसने ख्वाब देखा, एक बहुत बड़ा खजाना किसी अनजान गार में पड़ा है और वो पहाड़ों में भटकता इस खजाने को तलाश कर रहा है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो उसी ख्वाब के बारे में सोचता रहा। शक और यकीन के दरमियान झूलते हुए वो उस जगह की तलाश में निकल पड़ा जो उसे ख्वाब में दिखाई दी थी। अब ये उसका मामूल बन चुका था कि रोजाना खजाने की तलाश में सुबह घर से निकल जाता। वो अपना तीर कमान भी साथ रखता ताकि शिकार करे और अपना और अपने जानवरों का पेट भर सके। खजाने की तलाश में एक मुद्दत गुजर गई, लेकिन उसे नाकामी का सामना रहा। एक दिन जब वो घर में बैठा था तो उसे अपने बाप की याद सताने लगी और फिर उसे नसीहत फरोश का भी ख्याल आया। उसने सोचा कि एक मर्तबा फिर उसके पास जाता हूँ, हो सकता है वो कुछ मेरी मदद कर सके। जब वो नसीहत फरोश के पास पहुँचा तो अपना ख्वाब उससे बयान करने लगा और उसे नसीहत की दरख्वास्त करने लगा, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, मेरी बताई हुई नसीहतों पर अमल करो और जिंदगी में जैसे भी हालात हों हिम्मत ना हारना। ये कहने के बाद नसीहत फरोश खामोश हो गया और इब्राहिम वहाँ से घर लौट आया। एक दिन हस्बे मामूल इब्राहिम जब घर से खजाने की तलाश में निकल गया तो उसका कबूतर पिंजरे से निकलकर आजाद हो गया और वहाँ से उड़ान भर दी। जब बिल्ली ने ये मंजर देखा तो वो भी कबूतर के पीछे पीछे भागने लगी और बहुत जल्द दोनों वहाँ से बहुत दूर निकल गए। जब इब्राहिम घर वापस आया तो बिल्ली और कबूतर को घर से गायब देखकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी और उसने फैसला किया कि सुबह इनको तलाश करेगा। वो सारी रात ये सोचता रहा कि मेरे इस ख्वाब ने मुझे खजाना तो न दिया बल्कि मुझे थका दिया और मेरी बिल्ली और कबूतर भी जाते रहे। जब सुबह की पहली किरण ने आसमान को मुनव्वर करना शुरू किया तो उसने अपने कुत्ते को साथ लिया और बिल्ली और कबूतर की तलाश में निकल पड़ा। उसका कुत्ता सूंघते और खोज लगाते पहाड़ों की तरफ बढ़ता गया और एक गार के सामने जाकर रुक गया। इब्राहिम ने जब इस गार को देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि ये वही गार थी जिसे उसने ख्वाब में देखा था। जब वो अंदर गया तो न सिर्फ वहाँ बिल्ली और कबूतर मौजूद थे बल्कि एक औरत की लाश भी वहाँ मौजूद थी जो अब ढांचा बन चुकी थी। वहीं एक कोने में एक संदूक भी रखा था। जब इब्राहिम ने इस संदूक को खोला तो वो जेवर और सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यूं मालूम होता था जैसे वो औरत इसी कबूतर की मालिकन थी और अपना खजाना लिए कहीं रवाना हो रही थी, लेकिन किसी हादसे में उसने अपनी जान गंवा दी। अब इब्राहिम खजाने का मालिक बन चुका था और उसके दिन बदल गए थे। उसने अपने जानवरों और संदूक को साथ लिया और घर वापस आ गया। बाप और दोस्तों की वफात के बाद इब्राहिम का इस दुनिया में इन जानवरों के सिवा और कोई ना था, लेकिन अब उसके पास इतनी दौलत थी कि वो शादी कर सकता था। इसलिए उसने खजाने का थोड़ा हिस्सा फरोख्त किया, घर का जरूरी सामान खरीदा और एक औरत से शादी कर ली जिसे वो बहुत पहले से जानता और पसंद भी करता था। अब उसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी, लेकिन अभी उसकी तीसरी नसीहत का इम्तिहान बाकी था। कुछ वक्त गुजरा तो इब्राहिम की बीवी एक दिन उससे पूछने लगी, तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे दिन कैसे बदले। जिस शख्स के पास 2 वक्त का खाना मुयस्सर न था वो इतना मालदार कैसे बना? आखिर वो कौन सा राज है जो तुम आज तक मुझसे छुपाते आ रहे हो? इब्राहिम चूंकि नसीहत का पाबंद था इसलिए वो हमेशा ऐसे सवालात को टाल देता। आखिर कब तक? कुछ वक्त गुजरा तो वो सोचने लगा,
یہ عورت میری بیوی ہے اور میاں بیوی کے درمیان کوئی راز نہیں ہونا چاہیے۔ آخر کار اس نے اپنے خواب کا اور خزانے کا سارا واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا۔ زندگی چلتی رہی اور وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اتفاق سے اسی شہر میں ایک مکار بڑھیا رہتی تھی جو ٹھگوں کے ایک گروہ کی سردار بھی تھی۔ اسے بھی اس خزانے کا علم ہو چکا تھا اور اس کی نظر اب ابراہیم کی دولت پر تھی۔ بڑھیا نے ایک چال چلی اور فقیرنی کا روپ دھار کر ابراہیم کے دروازے پر جا پہنچی۔ جب ابراہیم گھر پر نہیں تھا تو اس نے دروازے پر دستک دی اور اس کی بیوی کے سامنے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ رچانے لگی۔ ابراہیم کی بیوی رحم دل تھی، وہ اسے اندر لے آئی اور اس بڑھیا کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ اب اس مکار بڑھیا نے معمول بنا لیا کہ جب بھی ابراہیم گھر پر موجود نہ ہوتا تو وہ اس کی بیوی سے ملنے چلی جاتی۔ اس نے اپنی لگی لپٹی باتوں سے ابراہیم کی بیوی کا بھروسہ جیت لیا اور اس سے خزانے کا راز اگلوا لیا، وہ راز جس کی تلاش میں وہ بڑھیا فقیرنی بنے دھکے کھا رہی تھی۔ اسے جیسے ہی معلوم ہوا کہ خزانہ کس جگہ چھپا رکھا ہے تو اس نے اپنے ٹھگوں کے گروہ کو بلا بھیجا۔ کچھ دن گزرے تو ابراہیم اپنی بیوی سے کہنے لگا، ہمیں اب اس خزانے کو بیچ دینا چاہیے اور جو رقم ملے اس سے تجارت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ پڑی پڑی دولت کے چاہے کنویں کیوں نہ بھرے ہوں وہ ایک دن خالی ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی کے ہمراہ اس کمرے میں پہنچا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ خزانے سے بھرا صندوق وہاں سے غائب تھا۔ اسے تلاش کرنے کی لاکھ کوشش کی مگر بے سود۔ ملتا بھی تو کیسے؟ مکار بڑھیا اور اس کے ٹھگوں کا گروہ اپنا کام دکھا چکے تھے۔ مایوسی کے عالم میں ابراہیم نے اپنی بیوی سے غصے میں پوچھا، کیا کسی باہر کی عورت نے ہمارے گھر میں قدم رکھا تھا؟ اس کی بیوی نے تمام واقعہ سنایا تو ابراہیم کو فوراً وہ نصیحت یاد آئی، کبھی کسی باہر کی عورت کو گھر میں نہ آنے دینا۔ اب ابراہیم کو فوراً احساس ہوا کہ اس نے نصیحت فروش کی آخری نصیحت پر عمل نہیں کیا تھا۔ اس کے چہرے پر پشیمانی چھا گئی۔ وہ دھیرے سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور افسوس سے بولا، اگر میں نے نصیحت فروش کی اس نصیحت پر عمل کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ نصیحت فروش نے یہ بھی کہا تھا، کبھی ہمت نہ ہارنا اور اپنے فیصلوں سے سیکھتے رہنا۔ ابراہیم کو احساس ہو گیا اور اسے سبق مل چکا تھا کہ اس کے بوڑھے باپ نے اسے نصیحت فروش کے پاس کیوں بھیجا تھا۔ دولت سے زیادہ اہم زندگی میں نصیحتوں کا وزن ہوتا ہے۔ خزانہ کھو جانے کے باوجود ابراہیم اس بات کا ادراک کر چکا تھا کہ انسان کی اصل طاقت اس کی عقل اور نصیحتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ ابراہیم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محنت اور بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کر کے دوبارہ اپنی زندگی سنوارے گا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔